नमस्कार, मैं जितिन आपका एसएमडी कैंपस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। ठीक है ना। हर परीक्षा में सीजीएल का कोई पेपर हो, सीएचएसएल का, एमटीएस का या अदर कोई भी पेपर हो, ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसको 2 वीडियो बनाएंगे, इसमें 2 पार्ट में लेके आएंगे, बहुत छोटी छोटी चीजें। ठीक है ना। एक में लेके आएंगे पूरा कंसेप्ट और दूसरी में लेके आएंगे क्वेश्चंस, जिसमें प्रैक्टिस करके। बोलो क्लियर है ना। ठीक है। तो बहुत एक अच्छे टॉपिक के साथ हम पुनः चलते हैं, इसको चीजों को देखें और समझें आप लोग। ठीक है ना। देखिएगा, तो ये नंबर सिस्टम है। और नंबर सिस्टम का पार्ट है आपका यूनिट डिजिट। नंबर सिस्टम का पार्ट है आपका यूनिट डिजिट। क्लियर। यहां समझेंगे। देखिए, नंबर सिस्टम में हमने डेसिमल सिस्टम पढ़ा। ठीक है ना। क्या पढ़ा? डेसिमल सिस्टम। ठीक है। अभी पहले मैं 2 चीजें आपको ये बता देता हूं। जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है नंबर सिस्टम में, एक हम पढ़ते हैं डेसिमल सिस्टम, ठीक है, और दूसरा पढ़ेंगे एक और हम बाइनरी सिस्टम, जो कंप्यूटर का होता है। ठीक है। इन्हें डेसिमल सिस्टम और बाइनरी सिस्टम बोलो, हाँ या ना। तो अभी मैं आपको सबसे पहले डेसिमल सिस्टम में कुछ समझा रहा हूं। और डेसिमल सिस्टम में जो अंक होते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है। ये अंक होते हैं। ठीक है ना। 0 से लेकर के 9 तक, यानी डेसिमल सिस्टम में 10 डिजिट होते हैं। बोलो, ये बात क्लियर है? कितने डिजिट होते हैं? 10। ठीक है ना। तो मैं इसी का एक पार्ट लेके चल रहा हूं, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट में भी अगर डेसिमल सिस्टम में 10 अंक होते हैं और वो अंक ये हैं, वो डिजिट ये हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यूनिट डिजिट पर भी किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर हमेशा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई ना कोई एक अंक ही तो होगा। क्लियर है ये बात? तो मैं जब यहां चलता हूं तो मैंने इन चीजों को केस में बांटा, बहुत एक अच्छे तरीके से। केस नंबर फर्स्ट, बोलो, केस नंबर फर्स्ट में बांटा। ठीक है। अलग अलग तरीके से हम इसको करेंगे। तो केस नंबर फर्स्ट में हमने लिया 0, 1, 5 और 6। 0, 1, 5 और 6। ठीक है। अब जब यूनिट डिजिट पे इनमें से कोई एक डिजिट हो, और कितने भी बार मल्टीप्लाई हो या फिर कितनी भी पावर हो, घात हो, तो इसका मतलब यह है कि यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहेगा। कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। 0 का 0 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 5 का 5 रहेगा और 6 का 6 रहेगा। बोलो हाँ या ना। ये बात समझ में आई? 0 है, 1 है, 5 है और 6, और कोई भी संख्या और उसकी कितनी भी पावर है, कितनी भी घात है, अगर यूनिट डिजिट पर 0, 1, 5, 6 में से कोई भी डिजिट है तो यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहेगा। जो डिजिट है वही रहेगा। बोलो क्लियर। जैसे 0, 1, 2, 1 की पावर 122, तो हम यहां देखेंगे कि ये डिजिट कितना है? 1। ये डिजिट कितना है? 1। तो कुछ नहीं, पावर देखेंगे बस सेम रहेगा। यूनिट डिजिट, अगर इकाई का अंक पूछा जाएगा तो क्या रहेगा? बोलो, बात समझ में आई? अगर मैं ऐसे करूं 15,0,5 की पावर 1,0,171, ठीक है, तब भी हमने देखा यूनिट डिजिट पे कितना है? 5। तो फिर इकाई का अंक कितना रहेगा? 5।
5, कुछ नहीं करना, 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, ठीक है। यूनिट डिजिट पे कितना है 6, तो 6 ही रहेगा, ठीक है। समझ गए ना, केस नंबर पहला क्लियर हो गया होगा। 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो इसका यूनिट डिजिट है जो इकाई का अंक है वो हमेशा हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहेगा। बोलो क्लियर है ये बात, पहला पॉइंट क्लियर। अब चलते हैं केस नंबर 2 पर। ये क्लियर है ना सबको, ठीक है। एक दो नंबर यहां से आपका पक्का हो जाएगा, ये देखते रहना। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड। सेकंड में हम लेते हैं, देखो 0 गया, 1 गया, 5 गया और 6, इतने तो हो गए। केस नंबर इसमें लेते हैं सेकंड में 4 और 9, ठीक है। अब देखिएगा मैं समझाता कहां से हूं, यहां से देखते हैं। 4 की अगर पावर कितनी है 1, तो कितना हो जाएगा 4। 4 की पावर में करूं 2 तो कितना हो जाएगा 16। 4 की पावर 3 करता हूं तो कितना हो जाएगा 64। और 4 की पावर अगर मैं 4 करता हूं 256, डॉट 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 आगे भी। ऐसे ही मैं 9 में चलता हूं, 9 की पावर 1 करता हूं तो 9, 9 की पावर 2 करता हूं तो 81, 9 की पावर 3 करता हूं तो 729 और 9 की पावर 4 करता हूं तो 65 61, जो भी होगा। कहने का डॉट 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 ऐसे ही चलते रहो। तो यहां से एक चीज हमारी समझ में आई, और वो चीज ये समझ में आ गई कि जब भी 4 पर पावर क्या है ऑड, कैसी है ऑड, ऑड मतलब विषम, कैसी है विषम। जब भी 4 पर पावर विषम है, देखो विषम, विषम सॉरी ये इवन है, ये तो इवन है, ठीक है, ये ऑड है, ठीक है, ये इवन है। तो हमने देखा कि जब भी 4 की पावर विषम है यानी ऑड है तो यूनिट डिजिट पे कितना आ रहा है 4। बोलो कितना आ रहा है 4। यूनिट डिजिट पे कितना आ रहा है 4, ठीक है। यूनिट पे कितना भी आएगा, जो भी संख्या होगी कितना आएगा 4। मतलब जब भी 4 की पावर ऑड है, विषम है, तो यूनिट डिजिट पर आएगा 4। ये बात क्लियर। और जब भी सम है यानी इवन है, सम है, क्या है सम है, तो यूनिट डिजिट पे आएगा 6, 4 4 6 6। बोलो हाँ। और जब यहां देखेंगे, जब यहां देखेंगे कि जब भी 9 की पावर कैसी है विषम, कैसी है विषम, कैसी है विषम, कैसी है विषम, जो भी होगी तो यूनिट डिजिट पे आ रहा है 9। और जब भी पावर कैसी होती है सम यानी इवन, क्या होती है इवन, तो यूनिट डिजिट पे आता है 1। ये बात समझ में आई नहीं? अगर ये बात समझ में आ गई तो इनको इतना नहीं करेंगे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। बस एक कंसेप्ट ध्यान में रखेंगे कि ये 4 है और ये कितना है 9 है, ये कितना है यहाँ घात होगी, सॉरी ये डिजिट है, और जहां पावर होगी यानी घात होगी यहां पे, और जो घात होगी वो एक होगी ऑड और एक होगी इवन, ठीक है नहीं। तो जब 4 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट होगा 4, और जब 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट होगा 6। बस इतना ध्यान रखना है। 4 की पावर विषम है तो यूनिट डिजिट सेम रहेगा, 4 की पावर अगर सम है तो यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। ऐसे ही 9 में 9 की पावर अगर विषम है तो यूनिट डिजिट सेम रहेगा, और 9 की पावर अगर सम है तो यूनिट डिजिट 1 रहेगा। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है नहीं। क्लियर हो गया होगा ये बात। तो अब हमने 4 भी खत्म कर दिया और 9 भी खत्म कर दिया। क्लियर। अब चलते हैं बच्चे हमारे कौन से, ठीक है, ये हो गया होगा सबका क्लियर। अब मैं ये हटा देता हूं यहां से, समझना इन चीजों को।
समझिएगा, ये 9 ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब बचे कितना, केस नंबर थर्ड में पहुंचते हैं, 1 2 थर्ड, और इसमें बचे 2, 3, 7 और 8, ठीक है। उनको हमने वैसे कर लिया। इस पे एक कंसेप्ट लगा देंगे जो जनरली वैसे तो सभी पे लगता है, लेकिन हमने ये विधि जो बताई है आप लोगों को, इससे वो समय की बचत हो जाएगी बहुत, ठीक है ना। अब देखिए, ये इनमें क्या लगाएंगे, जैसे 228 की पावर 225, 125 से जो भी पावर हो 1125। जब केस नंबर थर्ड में जाएंगे और देखेंगे कि यूनिट डिजिट पर, कौन सी डिजिट पर, यूनिट डिजिट पर 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, तो जो पावर है उसके पिछले 2 अंक में, लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग दे देंगे, डिवाइड बाई 4, और जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेष फल, रिमाइंडर मतलब शेष फल जो बचेगा, तो 25 में भाग दिया तो चौक 24 बचा 1, शेषफल कितना बचा 1, वो इस पे चढ़ा, 8 यहां से यहां लिख लिया और 1 ये चढ़ा दिया, तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 8, बोलो हाँ। तो 2 हो, 3 हो, जैसे 1333 की पावर 173, ठीक है। अब हमने देखा यूनिट डिजिट पे 3 है, बोलो हाँ। तो ये जो कंसेप्ट है वो 2, 3, 7, 8 के लिए ऐसे लगा दो। 3 है और पिछले 2 अंक हैं 73, तो इसमें 4 का भाग देंगे 73 में, तो रिमाइंडर आएगा आपका 1, वो यहां चढ़ा देंगे, बोलो कहां चढ़ा देंगे, यहां चढ़ा देंगे, तो 3 का पावर कितना हो गया 3, ठीक है। कभी कभी ऐसा है, अगर, ठीक है, ये समझ में आया होगा, मैं ऐसे कर लेता हूं यहां पे, कभी कभी ये आया कि 100 की पावर 175 या 1275, यहां देंगे भाग किसके, 4 का लास्ट 2 डिजिट में, अरे अंतिम 2 अंकों में ही तो भाग देंगे। जैसे ही हमने अंतिम 2 अंकों में भाग दिया तो 4 अट्ठे, वो सॉरी 18 चौक 72, सही है ना, 18 चौक नहीं, सही कर रहे हैं क्या, हाँ, 4 1 4 और 4 अट्ठा 32, 18 चौक 72, बचा कितना, रिमाइंडर कितना बचा 72 बचे, 75 में से 75 के कितना बचा, रिमाइंडर 3, 7 पे लगा देंगे 3, वैसे करेंगे तो 343 होता है, यूनिट डिजिट कितना आ गया 3। अगर ऐसे आप नहीं करना चाहते, अगर आपको क्यूब नहीं याद, वैसे तो क्यूब याद होने चाहिए, बट नहीं भी याद तो 7 × 7 × 7 लिख सकते हैं आप, फिर 7 7 49, यहां से यूनिट डिजिट उठा लो 9, 9 7 63 यहां लिख लो, और यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 3। क्लियर, समझ में आया होगा आप लोगों की बहुत अच्छी तरीके से, हाँ या ना। तो ये 2, 3 और 7 और 8 में कर सकते हैं, ऐसा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमने पूरे 10 के 10 वो डिजिट पूरे कंप्लीट कर लिए। अब एक बात बताते हैं आपको, ठीक है, व्हेन रिमाइंडर इज 0, जब रिमाइंडर 0 है, जैसे 24, रिमाइंडर क्या आया, इसमें जब 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं, शेषफल कुछ बचा नहीं, तो इसका मतलब इस पर 2 पे पावर 0 चढ़ा देंगे, नहीं। अगर ऐसी स्थिति आती है कि रिमाइंडर 0 हो जाता है तो 0 नहीं चढ़ाते, ऐसी स्थिति में पावर चढ़ा देंगे 4 की, कितनी चढ़ा देंगे 4 की पावर, तो ये हो जाएगा 16 और यूनिट डिजिट हो जाएगा 6, ठीक है। एक देखते हैं 38 बात, अब ये कितना है 8, फिर इसमें अंतिम 2 डिजिट में 4 का भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आया, बोलो 0, यहां भी हो जाएगा, तो यहां भी चढ़ाएंगे 4 की पावर। अब देखिए 8 × 8 × 8 × 8, तो 8 अट्ठे 64 का 4 ले लेंगे, 4 अट्ठे 32 का 2 ले लेंगे, 2 8 16, मतलब 6 ले लिया। तो 2 चीजें ध्यान रखना, अगर रिमाइंडर 0 है और यूनिट डिजिट पे 2 आ रहा है और कितना आ रहा है 8, तो ऐसी स्थिति में हमेशा यूनिट डिजिट 6 आएगा, ठीक है ना। एक और चीज यहां पे पूरा कर देते हैं, जैसे 133 की पावर 80, 180,
अब क्या हुआ कि अंतिम दो डिजिट में हमने फिर 4 का भाग देंगे, बोलो हाँ देंगे नहीं, और फिर रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो रिमाइंडर जब 0 आएगा तो 0 की पावर तो नहीं चढ़ाएंगे, कितना चढ़ाएंगे 4 की पावर। तो इस यूनिट डिजिट पे 3 पे 4 की पावर चढ़ाई हमने, और इसका कितना होता है 3 3 9 81, बोलो हाँ 1। ठीक है, ऐसे ही जब एक बार हम 7 का कर लेते हैं, 27 की पावर 1224 या जो भी है 1232 कर लो, पिछले दो डिजिट में 4 का भाग दे दो, रिमाइंडर फिर 0 आ गया, तो 0 नहीं चढ़ाएंगे, 7 पे कितनी पावर चढ़ाएंगे 4, और जब 7 पे 4 चढ़ाएंगे तो 7 × 7 × 7, बोलो हाँ क्लियर, 7 7 49, 9 7 63 और 3 7 21, बोलो हाँ यूनिट डिजिट कितना 1। तो जब रिमाइंडर 0 हो जाए, क्या हो जाए, रिमाइंडर 0 हो जाए, 2 3 7 8 पे रिमाइंडर 0 हो जाए, तो हमें क्या करना है, तो ये सारी चीजें मैंने समझाई आपको, लेकिन टेबल इसको जरूर याद रखना है आपको। ये वाले टेबल जो मैं बना रहा हूं, किस में बनाऊं, इसमें बनाता हूं, जो टेबल यहां बना रहा हूं। रिमाइंडर क्या हो 0, जब रिमाइंडर 0 हो और अंक हो 2,8 और अंक हो 3,7, तो कुछ नहीं करेंगे, आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही रिमाइंडर 0 हो जाता है तो 2 और 8 का यूनिट डिजिट 6 आएगा और 3 और 7 का यूनिट डिजिट 1 आएगा। ठीक है ना, जब रिमाइंडर 0 हो गया तो 2 और 8 का यूनिट डिजिट 6 आएगा और 3 और 7 का यूनिट डिजिट 1 आएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा लगा दें, समय बचा लें परीक्षाओं में, बोलो क्लियर है। तो इस तरीके से आज का ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। कल इसी पे आधारित मैं पुनः अगली वीडियो में लेके आऊंगा क्वेश्चंस जो परीक्षा में आए हुए, जीरो से बेसिक से लेकर के जीरो टू हीरो, यानी जीरो से लेकर के बेस्ट सवाल किए जाएंगे, सारे परीक्षा में आएंगे। तो उन पे एक बार इनको सारी विधियों को, उन सारे कंसेप्ट को उस पर लगाएंगे और कल आपके बीच पुनः एक बार एग्जाम्पल्स लेके मैं पुनः आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करते रहें, जिससे कि हमें चीज़ों को मालूम पड़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।